गजब खुदा का, लाइट फिर चली गई। गर्मी की शिद्दत से वो बिलबिला के खड़ी हो गई। अम्मा लाइट नहीं, बिजली। कमरे में घुसती सजीला ने तस्वीर की, ये अपनी चोट बंद रखा कर। इससे पहले के पंखे की डंडी उसे पड़ती, वो फिर भाग खड़ी हुई। क्या करूं इस गर्मी में। अरे क्या हाल है जुबैदा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बाजी, आप सुनाइए कैसी हैं? सुना है पिछले दिन आप बीमार थी। हैं? ये किसने कह दिया भाई? अल्लाह का शुक्र है मैं तो भली चंगी हूँ। अच्छा, आपकी बहू बता रही थी। ला हौल वला कुव्वत, एक अच्छे भली औरत को बीमार बना दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? ये बाजी आप उसी से पूछें कि ऐसी अफवाह क्यों उड़ाई। ये दुल्हारे की दुल्हन कौन सी कहानी चला रही है? आए दिन इसकी कोई ना कोई पंचायत रहती है, दो घड़ी दिमाग को सुकून नहीं है। हाँ बेटा कैसी हो? ठीक हूँ अम्मा। 2 महीने का आ रहे हैं, तुम आई नहीं। अरे अम्मा, मेरी सास की तबीयत थोड़ी खराब है। मेरी देवरानी जेठानी तो दोनों बहनें ही हैं, उनके भाई की शादी है, तो वो कुछ दिन पहले ही मैके चली गई। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं करीबी मार्केट तक गई थी, वहाँ जुबैदा मिल गई। वो बता रही थी कि दुलारे की बीवी ने तो सबको ये कहा हुआ है कि मैं बीमार हूँ। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। अरे अम्मा, सब जानते हैं कि मेरा मैके में चक्कर कम ही लगता है। अब लोगों की नज़र में तुम्हें बीमार कर दिया, यानी वो बीमारी में तुम्हारी खिदमत कर रही हैं। हाय अम्मा, तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल करती है। जी मत जला फरा। तो फिर और क्या कहूँ अम्मा, समझ नहीं आ रहा क्या कहानियाँ चल रही हैं। सजीला और नौशीन की मुश्तरका दोस्त समरीन के घर मिलाद था। मिलाद के बाद नाश्ते पानी का एहतमाम हुआ। खा पी के औरतें अपने अपने घरों को जाने लगीं। नौशीन, समरीन और सजीला बातों में लगी हंसी मजाक कर रही थीं। समरीन की फूफी जाने किन सोचों में गर्क थीं। अरे फुप्पो, चाय ठंडी हो गई है। समरीन ने आवाज लगाई। दूसरी ले आओ गरम करके बुआ के लिए, समरीन की माँ कहते हुए फुप्पो के करीब आके बैठ गईं। क्या हुआ आप परेशान लग रही हैं? और जरा सी हमदर्दी पा के उनकी आंखें भर आईं। समझ में नहीं आता सालिया, मैं क्या करूं? खैर तो है बच्चों, आप बताएं तो सही हुआ क्या? सालिहा और नजदीक खिसक आईं। दुलारे की दुल्हन ने जीना हराम करके रखा हुआ है। मेरी बच्ची फरहा 2-2 महीने गुजर जाते, शक्ल नहीं दिखाती मैके में। वो तो 15 दिन में एक बार चक्कर लगा लेती थी आपके घर का। ससुराल इतना बड़ा, जेठ जेठानी, 4 बच्चे उनके, देवर देवरानी 3 बच्चे उनके, और ऊपर से खुद उसकी नंद ने अपना मैका बसाया हुआ है, 4 बच्चे उसके। अब देवरानी जेठानी दोनों मिलकर सुबह से दोपहर तक के काम निपटा लेती हैं। शाम से लेकर रात तक का सारा काम उसकी जिम्मेदारी होता है। वो अपने बच्चे भी खुद ही देख रही होती है, गोद तक का बच्चा खुद ही संभाल रही होती है। ये नहीं कि कोई और देख ले, अगर वो काम करे तो कोई दूसरा देख ले बच्चे को, ऐसा भी नहीं है। मियाँ साहब का कारोबार जरा हल्का चल रहा है तो उसे ताने अलग से पड़ रहे होते हैं। दुलारे की दुल्हन से बर्दाश्त नहीं होता कि नंद 2 महीने में ही एक बार मैके आ जाए। खुद तो हर हफ्ते 15 दिन में मिलने भी जा रही होती हैं और रहने भी जा रही होती हैं। उसकी शक्ल देखते ही उसका बीपी हाई होने लगता है। कमरा बंद करके पड़ जाती है कि सर दर्द हो रहा है। फिर मियाँ साहब रात को हवाखोरी के लिए बाहर ले जाते हैं, वहीं से फिर खा पी के आ जाती हैं घर। हाँ फूफो, जब भी तो इतनी चिकनी हो रही है, कैसी आई थी और कैसी हो रही है? समरीन से पप्पो का रोना बर्दाश्त न हुआ। मेरी बच्ची जब आती है तो फिर किचन उसके जिम्मे हो जाता है। फिर मैके में आके भी वो सुकून का सांस नहीं ले सकती है, खाना बना रही होती है। स्वालिहा तो बताती थी कि उसकी नंद का बेटा माँ बहन का बहुत ख्याल रखता है। अरे अम्मा, आजकल हर घर में यही कहानी चल रही है। लड़कियां आजकल मैके में चाहे जितना भी घिस रही हो, वो उन्हें नहीं खलता है, लेकिन जब ससुराल में आके काम करना पड़ता है तो वो उन्हें खल रहा होता है। ससुराल में तो बस जैसे वो हुक्मरानी करने आती हैं कि जैसा वो कहें अगले वैसे ही करें। अब बहू नहीं बदलती है, ससुराल के बाकी लोगों को बदलना पड़ता है। सजीला, ये बातें तुझे कौन सिखाता है? अम्मा हैरानी से सजीला की शक्ल देख रही थी। अरे अम्मा, मुझे भी अकल है, मोहल्ले में और खानदान में सब देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। समरीन की फुप्पो की बातें सुनी थी आपने? बेचारी कैसी दुखी हो रही थी। उनकी बहू तो लगता है सारे रिश्ते तोड़वा के एक दिन सास का पत्ता भी साफ कर देगी। सजीला को समरीन की फुप्पो की रोती आंखें याद आ गईं।